चलिए दोस्तों, ये आज इस टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं। टॉपिक 7 में फंक्शन मैंने इसके कुछ फंक्शन बताया था। और ये एक और फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फंक्शन का टाइप्स भी बताया था, कितने टाइप्स होते हैं, और उसके टाइप्स का डिफिनीशन भी बता दिया था, उसका कुछ क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, और ये रहा एक ये जो फंक्शन है, ये बहुत ही अलग फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को अभी चलिए जानते हैं। इसमें बोल रहा है पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन, ठीक है, ये पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पैरामीटर फंक्शन, ये पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, पैरामीटर फंक्शन को हम दो नाम से और भी जानते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, ये पैरामीटर फंक्शन को तीन नाम से भी जानते हैं। पहला पैरामीटर फंक्शन, दूसरा आर्गुमेंट फंक्शन, तीसरा फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, ये फंक्शन पैरामीटर फंक्शन को तीन नाम से जान गए। ठीक है, इस डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि पैरामीटर का परिभाषा क्या होता है। इसमें बोल रहा है कि द फंक्शन दैट कंटेन वेरिएबल एंड वैल्यू इनसाइड द पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन अपने अंदर वैल्यू और वेरिएबल का कंटेंट रखता हो, यानी कि अपने अंदर रखता हो, अपने अंदर इनसाइड। पैरामीटर फंक्शन वैसा फंक्शन है जो अपने अंदर वैल्यू और वेरिएबल को दोनों को रखता हो। ठीक है, और इज नॉन एज पैरामीटर फंक्शन या आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है, इसमें ही बोल रहा है कि पैरामीटर फंक्शन इसको हम तीन नाम से जानते हैं। पहला पैरामीटर फंक्शन, दूसरा आर्गुमेंट फंक्शन, और तीसरा में उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर, यानी कि प्रोटोटाइप, यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ इसमें बोल रहा है कि द फंक्शन दैट कंटेन वेरिएबल एंड वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज पैरामीटर फंक्शन। यानी कि जो पैरामीटर फंक्शन है अपने अंदर वैल्यू एंड वेरिएबल को कंटेन रखता हो। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें बोल रहा है कि इसको हम आर्गुमेंट फंक्शन के नाम जानते हैं। अभी इसमें बोल रहा है टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन। दो टाइप्स होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन। दो टाइप्स का होता है पैरामीटर फंक्शन। पहला आ गया एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, पहला में एक्चुअल पैरामीटर, दूसरा में फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, पहला पैरामीटर फंक्शन दो टाइप्स का होता है, पहला एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, दूसरा फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए अब इसका एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कि अभी तो मैंने पैरामीटर फंक्शन का डेफिनेशन बताया और उसका दो टाइप्स होते हैं वो भी बता दिया कि पैरामीटर फंक्शन का दो टाइप्स होता है, पहला एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन और दूसरा फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का डेफिनेशन चलिए जानते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें चलिए जानते हैं। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इसके ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा, और नहीं समझ में अगर यदि आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दोबारा बताने का भी कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ये जो डिफिनेशन है इसमें मैंने लिखा, और ये डिफिनेशन क्या कहता है चलिए जानते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, इसमें बोल रहा है कि द फंक्शन दैट सेंड द वैल्यू इन फंक्शन इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। यानी कि फंक्शन वैल्यू को सेंड करता है, भेजता है। ठीक है, इन फंक्शन में इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि फंक्शन वैल्यू को भेजता है, यानी कि सेंड करता है। ठीक है, इन किसमें, फंक्शन में, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। द एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन
contain only value inside the program value inside the parenthesis, ठीक है। इसमें मतलब वैल्यू को सेंड करता है, ठीक है। फंक्शन वैल्यू को सेंड करता है और अपने अंदर ये क्या रखता है, सिर्फ वैल्यू को रखता है। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन है, से अपने अंदर सिर्फ वैल्यू को कंटेन रखता है अपने अंदर इनसाइड, ठीक, इनसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, इसमें क्या बोल रहा है कि द फंक्शन दैट रिसीव द वैल्यू इन प्रोग्राम इज नॉन एज फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है। ये भेजता है तो ये रिसीव करता है, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन वैल्यू को भेजता है और अपने अंदर वैल्यू को ही रखता है, ठीक है। और ये फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन बोलता है कि द फंक्शन दैट रिसीव करता है, द वैल्यू को रिसीव करता है, ठीक है। और अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को कंटेन रखता है। द फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन कंटेन ओनली वेरिएबल फंक्शन कंटेन ओनली वेरिएबल इनसाइड द पैरेंथेसिस, ठीक है। यानी कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन अपने पैरेंथेसिस अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू को कंटेन रखता है और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन है सो अपने पैरेंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ही कंटेन रखता है। फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल को कंटेन रखता है और एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। और इसकी कुछ सिंटेक्स में भी जस्ट बताऊंगा और उसके आधार पर फिर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पहले चलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स बताऊंगा, सिंटेक्स बताने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका क्वेश्चन बता दूंगा कि इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद अभी जस्ट मैं सिंटेक्स बता दूंगा, ठीक है। और उसी के आधार पर फिर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, आप इसे अच्छा से नहीं समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत ये होगा कि आप जब तक इस मेन टॉपिक को, मेन चीज़ को नहीं समझिएगा तो फिर ये सब प्रोग्राम बनाने में या समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या बोल रहा है ऐसे। सबसे पहले बात कि ये एक्चुअल और फॉर्मल में तो हम समझ में आ गए। आने की सिंपल सी बात जानिए कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन है सो वैल्यू को सेंड करता है और अपने अंदर वैल्यू को ही रखता है, ठीक है। और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन बोलता है वो रिसीव करता है अपने अंदर वेरिएबल को और वो कंटेंट क्या रखता है, वेरिएबल को ही कंटेंट रखता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए इसके आगे जानते हैं सिंटेक्स। चलिए इसके सिंटेक्स के बारे में जानते हैं कि सिंटेक्स इसका कैसे बनेगा, ठीक है। सिंटेक्स ये तो जान लीजिएगा तो फिर प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ये सिंटेक्स है पैरामीटर फंक्शन बनाने का। पैरामीटर फंक्शन जो हम प्रोग्राम उसको बनाएंगे, लिखेंगे, उसका एक सिंटेक्स है, ठीक है। इस सिंटेक्स में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में हम वाइड फंक्शन नेम डालेंगे, वेरिएबल जिसका फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन होगा, यहाँ के नहीं कि रिसीव करेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर एक ओपन होगा, स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे लिखाएगा, उसके बाद क्लोज, फिर वाइड मेन फंक्शन होगा, फिर ओपन होगा, फिर फंक्शन का नाम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और फिर इसके बाद GTSCH करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन यहाँ पे होगा, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन यहाँ पे वैल्यू रिसीव करेगा और यहाँ पर आके ये वैल्यू को यहाँ से सेंड करेगा, ठीक है। सेंड यानी कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन क्या बोलता है कि वैल्यू को सेंड करता है और अपने अंदर वैल्यू को ही रखता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन यहाँ पे रिसीव करेगा, ठीक है। ये रहा सिंटेक्स बनाने का। और ये सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को समझ लीजिएगा तो इसके आधार पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट इसका एक दो को क्वेश्चन जान लेंगे और तब तक आज ये सिंटेक्स आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें समझना क्या है, बस खाली ध्यान में रखना है कि इसको कैसे कैसे लिखना है ऐसे, ठीक है, ध्यान में रखना है। और
ये अपने आप बन जाएगा। ये तो बहुत ही इजी है, बस खाली इसको तो मतलब आधार को समझ लीजिएगा। सिंटेक्स से पता चलता है कि किस तरह से प्रोग्राम को हम लिखेंगे, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा तो फिर दिक्कत, वो एरर बताएगा प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है। और आज तक का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा, पैरामीटर फंक्शन तक। और फिर नेक्स्ट वीडियो में पैरामीटर फंक्शन का कुछ एक दो क्वेश्चन जान लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी जान लेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक 7 का फंक्शन का था। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, और आज तक मेरा यहीं तक रहेगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। और आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहूँगा, दिल से जय हिंद।